न्यायों की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 24वें पद से 29वें पद में एक घटना का उल्लेख है। आइए हम इसको पढ़ लें। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वहीं था और पीनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक बार अपने भाई बिन्यामीनों से लड़ने को निकल जाऊं व उन्हें छोड़ूं? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। तब इस्राएलियों ने गिबा के चारों ओर लोगों को घात में बैठाया। ये हमारी एक जानी पहचानी घटना है। इतिहास में हम देखते हैं कि बिन्यामीनियों ने एक जघन्य हत्या की थी और उन्होंने एक स्त्री को बुरी तौर से मारा था, उसके साथ व्यभिचार किया था। और वो स्त्री जब मर जाती है तो उसका पति उसकी देह के टुकड़े करके सारे इस्राएल में भेज देता है। और जब इस्राएली ये देखते हैं तो वो क्रोध से भर जाते हैं और जिन लोगों ने ये जघन्य काम किया था उनको वो बिन्यामीनियों से मांगते हैं कि हमें उन लोगों को सौंप दो ताकि हम दंड दें। लेकिन बिन्यामीनी उनको नहीं सौंपते हैं और इस कारण इस्राएल के 11 गोत्र और बिन्यामीन का एक गोत्र आमने सामने आ जाते हैं और ये इस्राएल के 11 गोत्र प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पूरे बिन्यामीनियों को नष्ट कर देंगे और वो इस निमित्त आक्रमण कर देते हैं। और जब वो आक्रमण करते हैं तो पहले दिन और दूसरे दिन वो बिन्यामीनियों से हार जाते हैं और बहुत सारे इस्राएली पुरुष, जैसा लिखा है, 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के सबको मिट्टी में मिला दिया और ये सब के सब तलवार चलाने वाले थे। और जब इस्राएली देखते हैं कि हम तो न्याय पर हैं और ये बिन्यामीन जिन्होंने पाप किया है वो हम पर विजयी हो रहे हैं, तब लिखा है, तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। क्योंकि उनके सामने एक प्रश्न था, इतना जघन्य अपराध करने वाले लोग कैसे जीत रहे हैं? और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जबकि हम देखते हैं कि गलत व्यक्ति, गलत लोग सफल हो रहे हैं, वो विजयी हो रहे हैं और तब हम भी अपने मनों में निराश होने लगते हैं। यहाँ पर ये इस्राएली निराश होने लगे, क्या बात है, ऐसा क्या गलत हो गया कि हम जबकि उस स्त्री के हत्यारों के लिए युद्ध कर रहे हैं और हम ही हार रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो एक अच्छा निर्णय लेते हैं और लिखा है कि वो सब बेतेल को गए और परमेश्वर के सामने रोने लगे। वो मनुष्यों के सामने नहीं रो रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने रोते हैं और वहां पर उपवास करते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, होम बलि और मेल बलि चढ़ाते हैं। जीवन में जब
हम अच्छा करना चाहते हैं और असफल होते हैं, तो हम मार्गदर्शन के लिए किसके पास जाते हैं? क्योंकि यह संसार में संभव है कि हम कई बार सही रहते हुए भी लगे कि हम पराजित हो रहे हैं, और तब हमको उस काम को करने के लिए परमेश्वर से सलाह लेनी है। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि ये इस्राएली लोग बेतेल को आते हैं, परमेश्वर का संदूक वहाँ पर है, परमेश्वर का याजक वहाँ पर है, वो उपवास करते हैं, होम बलि मेल बलि चढ़ाते हैं, रोते हैं परमेश्वर के सामने। और तब लिखा है, जब हम 28वें पद की दूसरी लाइन में जाते हैं, उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं व उन्हें छोड़ूं? वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाते कि बिन्यामीनियों को नष्ट करना, उनको दंडित करना हमारा उद्देश्य है। वो परमेश्वर से पूछते हैं, क्या हम उन पर चढ़ाई करें या उनको छोड़ दें? ये परमेश्वर के हाथ में है। हमको अपने जीवन में कई बार इन बातों का सामना करना पड़ता है और हम अपनी जिद में ना आए कि नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे। ये इस्राएली इतने हानि उठा चुके हैं, इनके इतने लोग मारे जा चुके हैं, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर पर अपनी इच्छा नहीं थोप रहे कि हे परमेश्वर, तू हमको विजयी बना। लेकिन वो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ प्रश्न करते हैं। उन्होंने पूछा, वो पूछ रहे हैं कि हम एक बार फिर अपने भाई बिन्यामीनियों के से लड़ने जाएं या उनको छोड़ दें। और तब हम देखते हैं परमेश्वर का उत्तर उनको मिलता है। वो परमेश्वर से पूछते हैं और अब उसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको, जो बड़े उपवास के साथ, बड़े आंसुओं के साथ, अपनी भेंटों के साथ परमेश्वर के सामने आए थे, परमेश्वर उनको उत्तर देता है, यहोवा ने कहा चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर का प्रत्युत्तर मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके उत्तर के लिए ठहरें, हम उसके उत्तर के लिए अपने आप को दीन और नम्र करें, हम अपनी योग्यताओं पर ना जाएं। प्रारंभ के 2 दिनों में इन्होंने यही सोचा था कि हम अपनी शक्ति से, क्योंकि हम तो 11 गोत्र हैं और वो अकेला है, हम उन पर विजयी हो जाएंगे, हम उनको दंडित कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिन्यामीनियों को वो दंडित नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा उनसे हार रहे हैं, वो एक सही मार्ग पकड़ते हैं और वो बेतेल में आते हैं और इस प्रकार से वो परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर तू बता, हम करें या ना करें। और जब वो इतने दीन नम्र बनकर आते हैं, परमेश्वर उनको उत्तर देता है और कहता है, एक समय ठहरा देता है कि कल ही मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा, विलंब नहीं होगा। लेकिन मैं तेरे इस उपवास को, मैं तेरे इन रोने को और मैं तेरे इन भेंटों को, होम बलि और मेल बलि को जब देखता हूँ, मैं कल ही तुम्हारे हाथ में इनको कर दूंगा। और तब जब हम 30 पद से आगे बढ़ते हैं, बल्कि 29 पद से हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर इन इस्राएलियों को बुद्धि देता है, उनको युक्ति देता है कि अब उनको युद्ध कैसे करना है। और उसका पूरा उल्लेख इस अंश में हम पाते हैं। 29 पद से 35 पद तक हम देखते हैं किस प्रकार से वो एक युक्ति को प्राप्त करते हैं और युक्ति के साथ वो युद्ध को करते हैं। और तब हम 36वें पद में देखते हैं, लिखा है, तब बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए।
जब इन्होंने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसके सामने उपवास रखा, उसको भेंट चढ़ाई, होम बलि मेल बलि चढ़ाया, परमेश्वर से नम्रता से पूछा कि हम जाएं या ना जाएं, हम युद्ध करें या ना करें, परमेश्वर ने कहा मैं कल उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। और तब परमेश्वर ने उनको एक युक्ति बताई, उनके अगुओं ने युक्ति निकाली, और जब उस युक्ति के साथ युद्ध हुआ तो लिखा है बिन्यामीनियों ने देखा कि हम हार गए, और तब वो उनके सामने से भाग गए, और बहुत से केवल 600 लोग बचे थे जिन्होंने एक चट्टान, एक दर्रे में जाकर अपने आप को बचाया। बाकी सारे लोग और वो नगर भी जिसमें कि ये गलत काम हुआ था और इस प्रकार से एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया गया था और जिससे कि वो मर गई थी, उस नगर को, उसके स्त्री पुरुषों को, उसके सामान को उन्होंने नष्ट कर दिया और जला दिया। परमेश्वर विजय दिलाता है। परमेश्वर गलत बात को कभी सहन नहीं करता, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने युद्ध में अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं या परमेश्वर से मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्योंकि हम सब एक आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। इफिसियों में लिखा हुआ है हमारा मल युद्ध पृथ्वी की चीजों से नहीं पर आकाश की उन सेनाओं से है, और उस सेना से लड़ने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर के हथियार और परमेश्वर का मार्गदर्शन और परमेश्वर की युक्ति प्राप्त करना जरूरी है। आप और मैं उन दुष्टता की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, उस सेना से जो आकाश में है, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति या अपनी युक्ति से नहीं लड़ सकते। और जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे और हम उपवास करेंगे, अपने आप को दीन बनाएंगे, परमेश्वर को भेंट चढ़ाएंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर हमको बुद्धि देगा, हमको युक्ति देगा और हमको सफलता देगा। और इसलिए इन उपवास के दिनों में जबकि हम अपने जीवन का और बाइबल में वर्णित लोगों का अवलोकन कर रहे हैं, हम उनके ऊपर सीख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने जीवन को देखें कि हम छोटी बात हो या बड़ी बात हो, छोटा युद्ध हो या बड़ा युद्ध हो, हम मार्गदर्शन परमेश्वर से ले रहे हैं या नहीं। हमको अपने हर कार्य के लिए जो हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, उसके लिए परमेश्वर से मार्गदर्शन लेना जरूरी है। मैं इसे करूं या ना करूं, हो सकता है ये मुझको लाभकारी लग रहा है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई करे पाए बिना यदि हम ऐसा करेंगे तो हम विजयी हो सकते हैं। परमेश्वर की अगुवाई जरूरी है, और यदि हमने उसकी अगुवाई नहीं ली तो कई बार हमारे जीवन में समस्या आ सकती है, पराजय आ सकती है, हमारे जीवन में हानि आ सकती है, जिस प्रकार से इस्राएलियों ने हानि उठाई थी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर का मार्गदर्शन लें और उसकी इच्छा के अनुसार जब वो कहे तब हम आगे बढ़ें, जो समय वो ठहराए तब हम काम करें और सफल हों। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने ऊपर भरोसा ना रखें, अपनी शक्ति पर, अपनी युक्ति पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखें, लेकिन हम इस संसार में विचरण करते हुए हर बात के लिए अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सलाह लें, उससे पूछें, नम्रता के साथ उसके पास बैठें, और जब वो मार्गदर्शन दे तब हम उस युक्ति से जो वो प्रकट करे उसके अनुसार कार्य करके सफल हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।